नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 12th लेवल का जो होने वाला है, तो उसके लिए आज हम लेकर के आए हैं 30 ऐसे सवाल जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप 300 प्रश्न को क्लियर कर लेते हो तो आपका इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन टकरा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? कलपक्कम या फिर नरौरा या फिर तारापुर या फिर कगरापार। तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है तारापुर में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? सिंचाई की व्यवस्था सुधारना या फिर हरियाली बढ़ाना या फिर खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना या फिर उर्वरक बढ़ाना। तो हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, माने फसलों में तेजी से बढ़ोतरी करना। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है? आरबीआई या फिर एनएसओ या फिर एनआईटीआई आयोग या फिर वित्त मंत्रालय। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन जो है वो एनएसओ करता है। ठीक है, एनएसओ करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन कई बार तो पूछा जा चुका है और ये खासियत बात ये है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते जाता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो अनुच्छेद जो है 370 वो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर, यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। तो सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 मिशन जो है कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जुलाई 2019 में जो है चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 8वां नंबर है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ह्यूमरस या फिर फीमर या फिर टीबिया या फिर रेडियस। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछे या आपसे पूछ दे कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है, तो दोनों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी हड्डी होती है, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर, कहा यह जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? ठीक है, कहाँ पर की थी? टोक्यो में, रंगून में, सिंगापुर में या फिर दिल्ली में। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा का आपका पूछ देगा, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो आप कहिएगा कि सर राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बताना है कि राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? तो उसको जो है कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए उसको अस्थाई सदन कहा जाता है, यह कभी भी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और सबसे बड़ा ग्रह पूछ देगा तो बृहस्पति, और चमकीला ग्रह पूछेगा तो शुक्र कहिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि, कालिदास, वेद व्यास या फिर विष्णु शर्मा। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेद व्यास के जो है महाभारत का क्या रचयिता माना जाता है। और वेद व्यास जो है उपनिषद भी लिखे हैं, ये हमेशा आप लोग याद कीजिएगा। और उपनिषद 108 है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा,
14 नंबर क्वेश्चन है, 2011 में आयोजित आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था? 2011 में जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, तो कौन सा देश जो है उस वर्ल्ड कप को जीता था? तो 2014 में भारत जीता था, ठीक है। 2011 में भारत जीता था, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 15 नंबर, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे न्यूनतम जो वर्ष होता है वो 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष से नीचे जो है कोई रहेगा तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1920, 1919, 1930 या फिर 1942? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह जो है रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था, यानी रॉलेट एक्ट भी 1919 में ही हुआ था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1950, 1945 या फिर 1955? तो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 18 नंबर, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1930, 1931, 1935 या फिर 1942? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो हुआ था 1931 ईस्वी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 19 नंबर, पंचायती राज की व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति या फिर वीटी कृष्णमाचारी समिति या फिर केसी पंत समिति? तो पंचायती राज व्यवस्था की समिति जो है वो सिफारिश किसके सिफारिश पर हुआ था? तो बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर लागू की गई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर, हरित भवन का उद्देश्य क्या है? भवन की सुंदरता बढ़ाना या फिर खर्च कम करना या फिर पर्यावरण की सुरक्षा करना या फिर निर्माण समय घटाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, भारत में जीएसटी जो है कब लागू किया गया? ठीक है, कब लागू किया गया? 2016, 17, 18 या फिर 19? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी 2017 में जो है जीएसटी लागू किया गया। और यह जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है, इसका याद रख लीजिएगा। जीएसटी 2017 में लागू किया गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है दूध को उत्पादन से संबंधित है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर, वर्तमान भारत में कितने उच्च न्यायालय है 2025 तक? तो अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो भारत में कुल 25 जो है उच्च न्यायालय, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? बांसुरी, बीना, तबला या फिर शहनाई? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो उल्लेख है वो क्लास 10th में भी किया गया है, ठीक है, हिंदी का चैप्टर है जो ये लिखे है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी शहनाई, ठीक है, शहनाई, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 25 नंबर, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो जोड़ा गया 1976 में, ठीक है, 1976 में जोड़ा गया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1764, 1757, 1748 या फिर 1782? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 27 नंबर, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? कोसी, दामोदर, ब्राह्मणगुप्त या फिर हुगली? अगर बिहार रहता तो बिहार का जो शोक है वो कोसी को कहते हैं, लेकिन बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा,
28 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942, 1930, 1921 या फिर 1945? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 30 नंबर, ठीक है, शक वंशत किस सम्राट ने शुरू किया था? शक संवत जो है किस सम्राट ने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क ने जो है, ठीक है, कनिष्क जो है वो शक संवत जो है सम्राट चालू किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का ये क्लास, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।